राम प्रसाद जी कुछ समय से बहुत चिड़चिड़े हो गए थे। ना उनके सोने जागने का समय था, ना खाने पीने का समय था। उनकी दिनचर्या बिल्कुल अव्यवस्थित हो गई थी। पत्नी की मृत्यु के बाद वो अपने को बिल्कुल अकेला महसूस करने लगे थे और जब से रिटायर हुए थे तब से तो वो अपने को फालतू जीव समझने लगे थे। नमस्कार, आज मैं आपको श्री राम प्रसाद जी की कहानी सुनाने जा रही हूँ कि किस प्रकार उनके जीवन में एक हफ्ते में महापरिवर्तन आ गया। हो सकता है कि इस कहानी को सुनकर कुछ और लोग भी प्रेरित हो सके और यदि उनके जीवन में किसी तरह की निराशा है, किसी तरह की परेशानी है, तो वो इससे मोटिवेट होकर के कुछ सीख सके। तो आइए सुनते हैं कहानी श्री राम प्रसाद जी के बारे में। रिटायरमेंट के बाद राम प्रसाद जी को लगता था कि जैसे जीवन की रफ्तार थम सी गई है। सुबह देर तक बिस्तर पर पड़े रहते, फिर अखबार पढ़ते और फिर चुपचाप बैठ जाते। उनकी दिनचर्या पूरी तरह अव्यवस्थित थी। एक दिन टहलते हुए वे यूं ही पार्क में चले गए। वहां पर कुछ बुजुर्ग हंसते हुए योग कर रहे थे। उनकी हंसी में एक अलग ही सुकून था। पहले तो वे दूर खड़े देखते रहे, लेकिन फिर हिम्मत करके आगे बढ़े। समूह ने बड़े अपनत्व के भाव से उन्हें अपने पास बैठा लिया, उनसे उनके बारे में पूछा और जब उस दिन वो पार्क से लौट रहे थे राम प्रसाद जी, तो उनके कदम हल्के थे। दूसरे दिन सुबह वो उठे, जबकि अलार्म बजा नहीं था, उससे पहले ही वे उठ गए और उनके मन में स्फूर्ति थी, उनके मन में नया उत्साह था। पार्क में पहुंचे वो, उन्होंने प्राणायाम किया। गहरी सांस लेते और छोड़ते हुए उन्हें लग रहा था कि वर्षों का बोझ उतर गया है, वर्षों का बोझ हल्का हो गया है। शरीर थोड़ा दर्द कर रहा था, लेकिन मन खुश था। उन्हें एहसास हुआ कि बदलाव की शुरुआत छोटे छोटे कदमों से होती है। तीसरे दिन समूह के मित्रों ने उन्हें शाम की भजन मंडली में बुलाया। शुरुआत में तो उनकी आवाज धीमी थी, पर जैसे जैसे भजन आगे बढ़ रहा था, उनका आत्मविश्वास लौट आया। तालियों की आवाज ने उनके अंदर सोई हुई ऊर्जा को जगा दिया। उन्हें लगा कि वे अब भी कुछ कर सकते हैं। चौथा दिन आया। पार्क के एक सदस्य ने बताया कि पास के स्कूल में बच्चों को गणित पढ़ाने के लिए किसी अनुभवी व्यक्ति की जरूरत है। राम प्रसाद जी ने हिम्मत करके हामी भर दी। पहले तो वो घबराए हुए थे, लेकिन जब बच्चों से घिर कर वो बैठ गए और बच्चों ने अपनी समस्याएं उन्हें बतानी शुरू की, तो वो भूल गए कि कभी वो अकेलापन महसूस करते थे। बच्चे बहुत खुश थे क्योंकि उनके पढ़ाने का और गणित समझाने का तरीका बहुत अच्छा था। उस दिन उन्हें अपने ऊपर बड़ा गर्व हुआ कि वो बच्चों को पढ़ा भी सकते हैं। इस तरह 4 दिन व्यतीत हो गए। 5वें दिन जब वो पार्क से लौटकर घर आए, तो उन्होंने अपनी अलमारी खोली और उसमें से अपनी एक पुरानी डायरी निकाली। कभी वे लिखने के शौकीन रहे थे, कविता भी लिखते थे, कहानी भी लिखते थे और उस दिन से उन्होंने पुनः लिखना शुरू किया। अपने अनुभव, अपनी सीख, शब्दों के साथ ही उनका आत्मविश्वास लौटने लगा। अब उनकी दिनचर्या व्यवस्थित हो चुकी थी। सुबह योग करते, दोपहर में बच्चों को पढ़ाते और शाम को भजन करते। पड़ोस के लोग भी उनसे प्रेरित होने लगे थे। वे समझ गए थे कि उम्र केवल शरीर की होती है, सपनों की नहीं। सिर्फ एक हफ्ते में उनका जीवन बदल चुका था। आईने में खुद को देखकर वे बहुत खुश हुए, मुस्कुराए, आंखों में चमक थी और चेहरे पर संतोष था। उन्होंने मन ही मन कहा कि जब तक सांस है तब तक प्रयास है। उन्हें समझ में आ गया था कि रिटायरमेंट अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है, जहां अनुभव ही सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। ये कहानी आपको कैसी लगी, शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।